हिटलर वाला युग खत्म हो गया ना करो प्लीज। ये जेड़ा थोड़ा तानाशाही होई है ना ये प्लीज ये हुण डेमोक्रेसी है सर, इन्ना धक्का ना करो जी। सर लॉ एंड ऑर्डर वकील सर अही तुहाडी मान रहे हट दे निकलना लॉ एंड ऑर्डर 36 थावां इनका दो फिर नोटिस दिया हो या कुछ और दिया हो बता। नोटिस को दिखाएंगे, नोटिस का क्या मतलब? हमारे खिलाफ ही नहीं दिखाओगे, किसको दिखाओगे? आप दिखाओगे इसको, हम नहीं दिखाओगे। बिना नोटिस के कैसे दे दोगे? करो भाई, करवाओ जी, करवाओ। सर ऐसा है कि वकीलों ने पब्लिक की सेवा के लिए यहाँ व्यवस्था कम होने की वजह से टेम्परेरी शेड लगाए हुए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है बहुत गर्मी का है, 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान जाता है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए एक दो साथी जो नए हैं, क्योंकि जब ये बार बनी थी उस टाइम हम 50 मेंबर थे, आज हमारी गिनती 200 प्लस है, तो स्वाभाविक है कि यदि वकील बढ़ेंगे तो उनकी बैठने की व्यवस्था और जगह की ज़रूरत है। इस बात के लिए हम बार बार अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी आग्रह करते रहे हैं कि हमें सीटों की व्यवस्था करके दें, हमारे लिए लिटिगेंट शेड बढ़ा के दें, परंतु उन्होंने भी अपने लेवल पे हमें आश्वासन भी दिया है कि हम आपका ये काम करेंगे। आज की जो बात है, आज की घटना है, ऐसा हुआ कि एक दो साथियों ने काफ़ी दिन पहले, आज की नहीं बात, काफ़ी दिन पहले टेम्परेरी शेड लगाए थे और उस शेड के बाबत तहसीलदार महोदया द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे को डीसी साहब का आदेश है कि इस शेड को आप हटा लें। तो हमने उनको कहा कि आप फिजिकली विजिट करें, आके देखें, हमारा ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पब्लिक के सेवा के लिए हमने अपने जेब से ये टेम्परेरी शेड लगाया। जब आपको कोई आपत्ति होगी, जहाँ इससे कोई रोक लगेगी, तो आप इसको हटा भी लेना। परंतु इस बात को ना दरकिनार करके डीसी साहब ने आज, मैं तो ये समझता हूं कि उनका तुगलकी फरमान था कि निहत्थे वकीलों के ऊपर भारी पुलिस बल, जिसमें मैं कहता हूं कि 5-7 बसेज फोर्स की थी और तहसीलदार इलाहाबाद की अगुवाई में उन्होंने हमारे कैंपस में भेज दिए, जिसको वकीलों ने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपने सेशन जज से, हमारे इलाहाबाद वाले एसडीएम महोदया से और डीसी साहब से भी बात करेंगे, आप इसको ऐसा ना करें। उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे वो एनक्रोचमेंट शब्द बोल लें, या कोई भी ऐसा कि वो हटाने का उनके पास आदेश था। यहाँ तक कि तहसीलदार ने ये भी शब्द बोले कि मैं इसका मालिक हूँ। जो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि ये आज हमें पता लगा है कि सरकारी प्रॉपर्टी, हम तो पब्लिक की समझते थे, सरकार की समझते थे, वो तहसीलदार महोदया ये बात बोल के गए हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल है। और ये हो सकता है मीडिया कवरेज में भी ये बात रिकॉर्ड हो कि वो उसने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं। उसके पास और बहुत प्रॉपर्टी होगी, सरकार जांच करवा ले, उसके पास हो सकता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, शायद उसने गलती से इस प्रॉपर्टी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको भी अपनी प्रॉपर्टी मान लिया। परंतु सभी साथियों के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान जी और सभी साथियों के सहयोग से एक बार ये समस्या जो है, उन्होंने अपना पीला पंजा, अपना पुलिस बल और वो सारा लेके वापस चले गए हैं। सभी साथियों का वकील एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बार एसोसिएशन इलाहाबाद, बार एसोसिएशन सिरसा, बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इवन मैं कहता हूं इंडिया, रानिया बार एसोसिएशन, रानिया डबल बार एसोसिएशन, इवन मैं कहता हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी वकीलों ने हमें फोन से मैसेज दिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसे हम अतिक्रमण नाम लेकर जो आप पे अत्याचार किया जा रहा है, आगे से सहयोग किया। आप मीडिया ने भी सारी बात को कवर किया, हमारी बात जन जन तक पहुंचाई, आपका धन्यवाद। बात कर लो, जो करनी है नहीं करनी वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तोड़ दो, तोड़ दो, करने वाला कोई है क्या? कुछ तो दो हमें, दिखा दो यार, उन कहता भी तोड़ दो, ਤੁਸੀਂ ਡਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਕਰੋ ਬਾਤ, ਲਿਆਓ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਓ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ
मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। और नहीं चलेगी, असला टिकट नहीं चलेगी। बहुत हो गया तेरा टिकट मेरा वीर, मेरी कोई गल सुन ले, मेरा वीर हाथ जोड़ के बेनती है, तू थले आ जा, ए आप चला लेना, आ जा तू थले। ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहुत कुछ हो गया तेरा, ਜੇਸੀਬੀ ਲੱਭਣੀ आजा मेरा वीर, आजा मेरा वीर, तेरे नाल कोई वो नहीं है, तू चला जा, आजा मेरा वीर। और क्यों 2078 में ठीक है, तेरी गाड़ी करी है, मैं तो ले ली, जा तू आराम नाल। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ 2000 ਦੀ ਟੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। और कोई चलाई कौन जाना सही है खड़ी है ਚਲਾਉਣੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाई ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਵੀ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਨਾਰੇ 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 ਜੁੱਤੇ वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। अल्लाह तहसीलदार मुर्दाबाद, अल्लाह तहसीलदार मुर्दाबाद। मेरे से बात करो। नहीं मेरे जा मेरी प्राइवेट है ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਉਣ प्रशासन नहीं जा प्रशासन नहीं लाएंगे और ले के ਤੂੰ ਜਾ रकर भाई कोई नहीं सड़क पर्चा दर्ज करना कर दीजिए कर दो कौन डरदा पर्चा कर भाई शुरू करो अपनी पूरे बैठो जी गाड़ी खाली पड़ी है गाड़ी खाली पड़ी बैठो अरे अब शुरू करो तहसीलदार को सारा एरिया पता है, सारा कुछ पता है, उधर कराओ पहला ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ हां उधर वाले कराओ उधर दे आदेश को नहीं से काम करो नोटिस दो आप लोग में ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦਿਓ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਗੀ वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तहसीलदार अलनवाज मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ देखो नहीं आपने कानून बढ़ता है दो नोटिस सानू दो नोटिस करवाओ जी दो नोटिस करवाओ तैयार हो जाओ मेरा मारा कोई बात नहीं नोटिस तहसीलदार कह देगा हमारा इनकाउंटर कर दो ना आदेश तो कोई और बताओ किस चीज का नोटिस दूं मैं आपको? नहीं हटाने नोटिस दो नोटिस दियो नोटिस देने का कोई प्रोविजन नहीं है जी सीटें नोटिस आप बोलो दोबारा मैं खुद 49 ड्यूटी में जिस स्टेट में मेरा काम लाया केड़ी प्रॉपर्टी
नोटिस ली छुट्टी पे क्यों गए? पैसे चाहिए ना हफ्ता गए हो आप। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ आपने उस टाइम माल खड़ा था ना आपने, उस टाइम अप्रोच करा था अपने। ऐसा वकील साहब ढंग से बात करो। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਡੇ आप ऑफिसर हो, आप ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति नहीं करवाओ, हमारे के बीच में वादा बन रहा है, ये बताओ। वादा नहीं है, वादा नहीं है, वादा नहीं है। आप हमारे घर में बैठे को मार रहे हैं। आप घर में बैठे को मारने हैं, घर में बैठे को पब्लिक सेवा के लिए बैठे हैं, पब्लिक सेवा को क्या अपने पैसे से टेम्परेरी शेड लगाया। तहसीलदार महोदय ये बता दें, एक मिनट, वकीलों को बैठने के लिए जगह कौन सी है, हम वहाँ बैठ जाते हैं। बताएं, इनको रास्ता रोका हमने, कोई और किया? बताएं तो सही, बताएं तो सही कुछ। लगे हुए थे क्या पहले? सारे लगे कैसे लगी? ये तो हमने लगाया। तहसीलदार के पीछे लगी है सर, तहसीलदार के पीछे लगा है। पिछाड़े उन पे भी लगा दिया आपने। ये इंक्रोचमेंट हमारे नाम क्यों सोच है क्या? पब्लिक सेवा के लिए बैठे हैं लोग। आपने विरोध करना बैठा। रवि कुमार जी सुनो, विरोध नहीं करना, सुन तो लो यार, विरोध तो करेंगे ही। मेरे ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सुनो बात, अरे यार तुम कर दे चलान, एक मिनट ऐਵੇਂ ही बोल रहा है, कर चलान। प्रेम जी गलत बोला है। एक मिनट हमारे को रिटर्न में दी फिर रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब तहसीलदार के पास ऑर्डर है कि जी मेरी प्रॉपर्टी है। एक मिनट प्रॉपर्टी उसकी, हम आज के बाद भाई जितने हो सारे देख लो, उसने क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई है, क्या क्या बनाई है, उसकी प्रॉपर्टियां सारी तहसीलदार है, तहसीलदार साहब है। आइंदा बाद हमारे पास माफी मांगने अगर आ गया तो यूं है, तू बिल्कुल ठीक है, वो यूं समझ लेना कि कभी या तो हमारे ऊपर लानत है या तू नौकरी छोड़ दियो, माफी मांगने ना आइयो। हम सीट अपने आप हटाएंगे, हमारी ये जो सीट है ना, ये अपने आप हटेगी ये सीट, ठीक है। वो तहसीलदार को ये मेरा चैलेंज है, आइंदा बाद अगर हमारे पास माफी मांगने आ गया तो हम उसको बताएंगे, कोई ना निकलवाओ भी उसकी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी निकलाओ भाई, ये कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, तहसीलदार को भी बताएंगे, बंद होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ बार काउंसिल में मैं फोन करता हूँ और सुबह पूरे हरियाणा बंद होएगा। बताते हैं हम इसको, देना पड़ेगा तहसीलदार को भी, तहसीलदार को, और जो तहसीलदार पुलिस प्रशासन को पार्टी बनाने का काम कर रहा है, प्लीज ये भाईचारा हमारा ना खराब करे। तहसीलदार का ये पर्सनल नहीं है कोई, ये बीच में पुलिस प्रशासन को पार्टी ना बनाए। आप पर्सनल क्यों? इसके पास अगर कोई आदेश है तो हमें दिखाओ। ड्यूटी करो, आगे कोई गल
प्रधान जी वकीलों की हम तुम्हारे बुलावे जो सारे लगा लो, हमने तो कोई सारे ने उसका शिकायत दर्ज करना साढ़े खिलाफ उसका किया नहीं है। देखो जी, याद करो एक मिनट या लाठी चार्ज करने फिर और भी प्रेम जी, तहसीलदार को ये मैं कह रहा हूँ हमारे खिलाफ लाठी चार्ज कर ले, ठीक है। या हमारे खिलाफ अगर हमने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करी है तो हमारे खिलाफ 332, 353 का पर्चा दर्ज कर लो, हमें मंजूर है। मेरा लिखो करना पड़ेगा उसको, कोई बात नहीं, साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। नहीं हमने कौन से राजकार्य में बाधा उत्पन्न करी है ये बताए, तुगल की फरमान है, ठीक है। अगर आज यूं है कि तहसीलदार ऐसे ये पुलिस प्रशासन की आड़ के अंदर ये गलत काम ना करे, गलत हो जाएगा। मैं तहसीलदार को फिर से कह रहा हूँ, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, को भी उसने कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। तहसीलदार को मैं एक चैलेंज और देता हूँ कि अगर तू पढ़ा लिखा है, तहसीलदार है, ठीक है, चाहे तू वकील के चैम्बर में ना चढ़ियो, मैं तेरे को मान जाऊंगा भी तू तहसीलदार, ये ओपन चैलेंज है तहसीलदार को मेरा, चाहे वकील ना करियो तू। वकील तहसीलदार एक लूंगा कोई बात फिर तू उत्थे ही रहना, वो डांग लेके आ, फिर डांग लेके अरे भाई लाठी चार्ज कर, कोई गल नहीं, फिर कोई गल होमगार्ड वाले जवानों ना उड़ दिया जो नहीं एक मिनट अरे कौन मारा यार बहुत आ गया कहते हैं कोई क्या तो सब इन्हें करो आप मैं करती हूं ना और ये बताओ हटाने तो बात बनेगी किसो बताओ इन्हें क्या करो साइड भाई आ तुड़वा ले हां सब के सिर फोड़ोगे पांच सात जबरदस्ती तोड़ दो सिर फोड़ो तो वाली क्या बात हम जगह साइड फोड़ ही नहीं और क्या करवा रहे हो ऑफ साइड में नहीं होगे अब बड़ी तो नहीं होगा तो मारो फिर मारो अब पीट लो फिर नहीं मारे ऐसे ऑर्डर मार और क्या कर रहे हो बात ऑर्डर को नहीं भाई मान ले बात मान ले अब रोजी रोटी में तो आ गए और क्या कर लोगे लग रही है मान ले बात फिर क्या लग रही है कोई भी पुलिस वालों की गवाही नहीं कराएगा, बिना क्रॉस वकील ही आने होंगे गवाही चप्पू की दोगे कि गवाही कोर्ट में वकील नहीं रहेंगे, वकील कहाँ जाके बैठेंगे भाई, कोर्ट में वकील नहीं चाहिए। थाने में अगर पुलिस नहीं रहेगी तो कौन रहेगा, कोर्ट में वकील नहीं रहेंगे। अच्छा मजाक बना रखा है, काम करने लायक और भी ये कोर्ट में कोर्ट का काम करो। तहसीलदार के पास कोई आदेश है तो उनसे पूछ लो, पत्रकार साथी भी बेदखल करने का केस पूरा मामला कुछ नहीं है। तहसीलदार आया कोई तुगल की फरमान लेके अपना कहता जी ये जो सीट लगी है साथी की लगभग 1 महीना पहले लोकल जुडिशरी से हमारे पास शिकायत आई थी कि कुछ एडवोकेट्स ने इलीगल सीटें एनक्रोच कर लिया है। तो हमारे द्वारा उसका मौका देखा गया। मौका देखने के बाद पाया कि भाई ये वाकई में गलत है। उसके बाद हमने इसका मौका रिपोर्ट करके और प्रशासन को इसकी रिपोर्ट की, तो वहाँ से आदेश आए एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कि इनको हटाया जाए। आज हमारी सहमति बनी है कि 7 दिन में हम समय ही इसको हटा लेंगे, हमें 7 दिन का टाइम दिया जाए। अगर 7 दिन के बाद नहीं हटाते तो प्रशासन अग्रिम कार्य फिर करें। इसके साथ इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार कार्यालय पर काफी आरोप लगाए। नहीं, हम तो जस्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, हमने तो लैंड ऑर्डर देखना है। हमने तो वही स्थिति को काबू करते हुए
इसलिए हमने आज निर्णय लिया कि 7 दिन बाद हम इस पर दोबारा कार्रवाई करें। करप्शन के सवाल उठाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रशासनिक कार्य है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं।